सत्संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी कहते हैं कि आज भगवान को पाने के लिए, ढूंढने के लिए कितना इंसान परिश्रम करता, कहाँ कहाँ नहीं जाता, और दुनिया में ईश्वर की हर इंसान बंदगी करता सत्संगत जी। लेकिन कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ, अर्चना, बंदगी करना है, लेकिन करने के साथ साथ सत्संगत जी भगवान कहाँ है, किस रूप से है, उसका रूप क्या है, कैसा है ईश्वर, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है सत्संगत जी। क्योंकि जब पहचान ही नहीं है, कहते हैं कि किसी लड़के का दादाजी अगर ट्रेन से आ रहे हो और बच्चे को कहा गया कि भाई स्टेशन पे खड़ा हो जाना, फला ट्रेन आएगी, उसमें से तुम्हारे दादाजी आएंगे और उन्हें घर ले आना। लेकिन अफसोस की बात कि दादाजी तो आए, लेकिन उस बच्चे ने कभी ना तो दादाजी की फ़ोटो देखी हो, ना देखा हो, ना मिला हो। तो भला किसको पकड़ के लाएगा, किसको बोलेगा कि दादाजी घर चलो, मैं आपका पोता हूँ। तो ये सब अगर उसको पता हो कि दादाजी की फ़ोटो बताई गई हो या कोई भी तरह से जानकारी दी गई हो कि भाई ऐसे हैं, तो उसके हिसाब से वो जो है उनको पहचान सकता है, उनको लेके आ सकता है। लेकिन सत्संगत जी कहते हैं कि अगर वो पहचान गलत हो तो भी गलती हो सकती है। कहते हैं कि दादाजी के अलावा कोई और ही आ जाएगा। और जीवन में भी ऐसे ही हो रहा है सत्संगत जी कि एक ईश्वर की सही पहचान नहीं है। आज दुनिया में सत्संगत जी अनेकों धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से भगवान चुनते सत्संगत जी। कहते हैं कि किसी का भगवान हिंदू है, तो किसी का भगवान मुस्लिम है, तो किसी का क्रिश्चियन है, और भी बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले लोग अपने अपने हिसाब से भगवान बनाए बैठे सत्संगत जी। कहते हैं कि संसार में जितने भी देवी देवता है, मंदिर है, जिस हिसाब से लोग भगवान को मान रहे हैं, ये तो ईश्वर ने कभी इस रूप से इस जगत में अवतार लिया सत्संगत जी, उस रूप की महत्व है, संसार का कल्याण किया, उसके लिए वो पूजनीय है, उन्हें पूजना ही है सत्संगत जी। उसका बिल्कुल ही निरादर नहीं करना चाहता दास। लेकिन ज़रा एक बार इंसान सोचे कि इस धरती को
पूरी कायनात को बनाने वाला, धरती आसमान सूरज चांद सितारे, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि जो चल रही है उसको चलाने वाला, उसकी रचना करने वाला परमात्मा किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मजहब का है। साथ संगत जी, जाति, धर्म, मजहब ये इंसानों को एक सही ढांचे में डालने की व्यवस्था है साथ संगत जी, कि भाई इस तरह से उन्हें समझाया जाए, पढ़ाया जाए, इंसान एक सही डगर पे चल सके साथ संगत जी। न ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, वो तो सारे संसार को चलाने की एक ताकत है साथ संगत जी। कहते हैं कि जिसको ढूंढने हम इधर उधर भटक रहे हैं, वो अगर ना हो तो हमारे नाड़ियों में भला खून चलेंगे क्या, हमारी सांसें अंदर बाहर होगी क्या, हमारी आंखें देख सकेगी क्या, हमारा मन सोच सकेगा क्या, कुछ नहीं होगा, सब बंद हो जाएगा साथ संगत जी। तो ये हमारा दिल जो धड़क रहा है, हमारी सांसें चल रही है, हमारा जीवन चल रहा है, रोज़ सूरज निकल रहा है, रोज़ हवाएं चल रही हैं, सारी सृष्टि ऑन है साथ संगत जी। तो परमात्मा तो प्रगट ही है साथ संगत जी, सारी कायनात को चला रहा है, जगत का स्वामी है साथ संगत जी। और मज़े की बात है कि ईश्वर हर एक से बराबर समान रूप से प्यार करता साथ संगत जी, समान रूप से प्यार करता। बस इसकी प्यार की भाषा इंसान को समझ में आ जाए साथ संगत जी। कुछ लोग इसके प्यार को पा करके कुछ गलत सलत कार्य कर जाते हैं, जिसके वजह से उनके जीवन में भारी संकट का सामना करना पड़ता, तो फिर पलट के ईश्वर को ही दोष देना शुरू कर देते हैं, मालिक ने मेरा ये बिगाड़ दिया, मालिक ने मेरा ये बिगाड़ दिया। साथ संगत जी, मालिक कुछ बिगाड़ता नहीं, ये तो जगत का स्वामी है, ये सब कुछ अच्छा ही करता है। तो कहने का मतलब कि साथ संगत जी, ग्रंथ भी कह रहे हैं, ग्रंथ कह क्या रहे हैं साथ संगत जी, अगर गुरु नानक देव जी की वाणी को श्रवण करें तो कह रहे हैं कि एको सुमिरो नानिका जो जल थल रहा सुमाई, दूजा काहे सिमरिए जन्मे ते मर जाई। साथ संगत जी, यही बात कबीर साहब कह रहे हैं कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा बन के जन्म लिया सो साहिब नहीं। शिव पुराण की बात करें साथ संगत जी, उन्होंने कहा, भगवान शिव ने, कि एक ओ ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, कि एक परमात्मा के सिवा जो दिखे सो सकल विनाश है, सब नष्ट होने वाली प्राकृतिक है साथ संगत जी, परिवर्तनशील है। ऐसे ही साथ संगत जी, रामचरितमानस में बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करम करे विज्ञाना, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। तो कहते हैं कि परमात्मा ऐसा है कि बिना हाथ का सब कुछ करता है, बिना पग का चलता है, बिना नैनों का देख लेता है, बिना कानों का सुनता है, बिना जिह्वा का सारा रसना लेता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, ऐसे ही अगर कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में देखें तो उसमें भी दास ने सुना है कि कहते हैं कि अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि एक परमात्मा के सिवा, एक अल्लाह के सिवा दूसरा कोई अल्लाह नहीं, परमात्मा नहीं, मोहम्मद उसका रसूल यानी उपदेशक है साथ संगत जी, उस जानकारी देने वाले हैं साथ संगत जी। तो ऐसे इस दरा पे जितने भी परमात्मा अवतरित हुए, उन्होंने इस निरंकार से, इस जगत के स्वामी से जोड़ने का प्रयास किया इंसान को, कि इंसान कहीं अपने मूल से भटक न जाए साथ संगत जी। तो आओ, हम बहुत बड़े भाग वाले हैं कि हमें भी ऐसा रहबर मिला जो सारी कायनात को चलाने वाले ईश्वर के साथ, इस निरंकार के साथ हमारा नाता जोड़ा साथ संगत जी, हमें भ्रमों से निजात दिलाया, और हम जो है कि एक सुंदर ज़िंदगी जी पा रहे हैं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।